खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला, बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी हम, आपके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल हम सब ने मुरली में सुना कि परमात्मा दुख हरता सुख करता है, ऐसे हम बच्चों को भी उसके जैसे दुख हरता सुख करता बनना है। तो जैसे हम किसी को जब फूल देंगे तो सबसे पहले हमारे हाथ में खुशबू आएगी, और अगर किसी को हम कांटा देंगे तो वो हमें ही सबसे पहले चुभेगा। ऐसे जैसे हम दूसरों को जो देंगे वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, और दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी फिर रिटर्न में वही मिलेगा। तो जितना हो सके हम उस परमात्मा को याद करके दूसरों को सुख दें। जितना जितना हमें सुख मिलता जाएगा उतना उतना हम स्वतः ही खुशी वाले बनते जाएंगे। तो आज की हम मुरली सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो हम समझते हैं खुशी जो है वो सबसे बड़ा गुण है। बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। तो खुश रहने के लिए हम क्या करें, खुशी हमारे जीवन में कैसे आए? तो खुशी हमारे जीवन में लाने के लिए हमारे अंदर संतुष्टता चाहिए। तो जितना जितना हमारे अंदर संतुष्टता आती जाती है तो हम खुश रहना शुरू कर देते हैं।
तो वास्तव में संतुष्टता क्या है? संतुष्टता का अर्थ ही है जो मिला है, जहाँ मिला है, जैसा मिला है, उन सब को यूज़ करते हुए खुश रहना, उन सबको याद करते हुए उसका सुख लेना। तो संतुष्टता हमारे जीवन में एक ऐसा गुण है जो अनेक गुणों को लेकर आता है। संतुष्टता हमें सबके साथ प्यार से चलना सिखाता है, हमारे जीवन में सुख और शांति और प्यार को लेकर आता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से संतुष्ट होना पड़ेगा। अपने आप से संतुष्ट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से संतुष्टता कैसे आएगी? जैसे कि हम सब ने अभी तक सुना है कि हम सब एक एक्टर हैं और ये सृष्टि एक नाटक है। हम सबको परमात्मा ने अपना अपना रोल दिया हुआ है। तो जितना जितना हम अपने रोल को स्वीकार करें कि मेरा जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है, स्वयं परमात्मा ने मुझे ये पाठ दिया है, तो अपने पाठ को स्वीकार करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को एप्रिशिएट करेंगे, तो स्वतः ही हमारे अंदर ये संतुष्टता आती है। चलते चलते कई बार इस जीवन में हम देखते हैं हम कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी संतुष्टता को क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मेरे से तो दूसरा अच्छा है, मुझे कम मिला है, उससे ज़्यादा मिला है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो जितना हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपने को लो फील करते हैं, उतना उतना हमारी खुशी कम होती जाती है। जबकि हर कोई इस दुनिया में एक एक्टर है और हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। तो स्वयं को प्यार करें, स्वयं को स्वीकार करें। तो जितना हम ये करेंगे तो दूसरों के साथ भी हमें फिर संतुष्टता आती जाएगी। कई कहते हैं कि हम स्वयं से तो फिर भी रहते हैं संतुष्ट, पर दूसरों के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। दूसरों के साथ निभाना, उनके साथ रहना थोड़ा इसमें मुश्किल लगता है। तो ये क्यों हमें लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि हम इनके साथ नहीं चल सकते हैं? ये ठीक हो जाए तो फिर तो मैं बहुत खुश रहूँ, ये ऐसे ना करें तो फिर तो मेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाए। तो जितना हम अपने अंदर एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाते जाएंगे कि हमें जो भी दूसरे जिनके भी हम साथ रहते हैं वो सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और हर एक आत्मा अलग है, कोई भी गलत नहीं है। कई बारी हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो होना चाहिए वही ठीक है, तो हमें इस हिसाब से जब मेरी चॉइसेस के हिसाब से कुछ नहीं करता है दूसरा, तो हमें दूसरे गलत लगने लग जाते हैं। परंतु ये बहुत बड़ा एक सत्य है कि दो लोग कभी भी इस संसार में सेम हो नहीं सकते। हर कोई अलग है, एवरीवन इज़ डिफरेंट बट नॉट रॉन्ग। तो अंदर में ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो हम स्वतः ही दूसरों से खुश रहेंगे। हर एक में कुछ ना कुछ विशेषताएं ज़रूर होती हैं। कोई व्यक्ति चाहे घर में, परिवार में, या जिनके साथ भी हम कार्य व्यवहार में आते हैं उनके साथ रहते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। चाहे कितनी भी कमियां होते हुए भी कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है। तो जितना हम अपने आप को उनकी कमियों को ना देखते हुए उनकी विशेषताओं को देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, तो हमें उनके साथ चलना सहज हो जाता है। तो इस सहज होने के कारण फिर हमें सब कुछ बहुत आसानी से निभाना भी ठीक लगता है। और अगर हम देखें, अगर हम दूसरों के पार्ट को भी देखते हैं, एक्सेप्टेंस पावर लाते हैं और दूसरों की विशेषताएं देखते हैं, तो हम सहज ही संतुष्ट हो सकते हैं। कई बार इस जीवन में हम कोई छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, चलते चलते कोई परिस्थितियाँ आती हैं
कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और जब वो आती हैं तो हम कभी कभी परेशान होते हैं, हमारी खुशी गायब होती है, हम दुख या निराशा में चले जाते हैं। तो परिस्थितियाँ या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या सिचुएशंस हैं, ये तो जैसे कि अनइनवाइटेड गेस्ट्स की तरह हैं, कभी भी आते हैं, और जो भी जब भी आएँ तो जैसे कि गेस्ट आते हैं, पर वो कभी भी हमारी घर का सामान नहीं लेकर जाते। तो ऐसे ही ये जो बातें हैं, परिस्थितियाँ हैं, ये तो आती हैं और चली जाती हैं, पर ये हमारी खुशी क्यों लेकर जाएं, हमारे अंदर का सुख शांति क्यों लेकर जाएं। तो हम हर परिस्थिति में, हर बात में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बातें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हमारी मन की स्थिति बड़ी होती है। बातें तो हमारी प्रोग्रेस करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं जीवन में, हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमें बताती हैं कि हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी हमें कहाँ और आगे जाना है। तो जितना जितना हम परिस्थितियों में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, जो हुआ वो भी अच्छा है, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, जो आने वाला है वो इससे भी बहुत अच्छा होगा। तो परिस्थितियों में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपनी पॉजिटिव नेचर को बनाकर रखें और हर एक बात में से कुछ अच्छा उठाएं। तो जितना जितना हम अच्छी नेचर रखेंगे, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे, तो स्वतः ही हम संतुष्ट होते जाएंगे। और फिर संतुष्टता के लिए हम अपने जीवन में शिकायतों को कम करें। हम कई बार बहुत सारी शिकायतें करते हैं, हमारे मन को एक आदत बनी हुई है, जो हमें नहीं मिला है या कुछ भी हमें कम मिला है, उसको सोच सोच कर हम कोसते रहते हैं, और जो हमें मिला है वो जो नहीं मिला है उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर हम उसको सोचें तो हम कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते, तो हम सदा सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। और फिर अगर हम अपनी इच्छाओं को कम करें, कई बार हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं को यूं ही चला लेते हैं, ऐसे ही इच्छाओं को पैदा करते हैं जो हमें फिर बाद में खुद ही दुख देती हैं। एक है नीड, एक है ग्रीड। ज़रूरतें तो सबकी पूरी हो जाती हैं, पर ग्रीड या इच्छाएं जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती जाती हैं, फिर जो हमारे दुख का या हमारी खुशी गायब होने का कारण बनती हैं। अगर इच्छा रखनी ही है तो अच्छी इच्छाएं रखें कि कैसे दूसरों की मदद करें, कैसे जीवन में आगे बढ़ें, ये इच्छाएं होनी चाहिए। तो इच्छाएं अच्छी होंगी तो स्वतः ही हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भरपूर रहेगा। फिर हम दूसरों को भी दुआएं देना सीखें। जितना हम दूसरों को दुआएं देंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों को मदद देंगे, सहयोग देंगे, उतना स्वतः ही हम खुश रह पाएंगे। तो खुशी के लिए सबसे पहली बात है अपने आप को प्यार करें, अपने पाठ को, अपने रोल को स्वीकार करें, अपने आप से शिकायतों को कम करें, दूसरों के पाठ को एक्सेप्ट करें, और अपने अंदर जो भी कमियां हैं वो ना देखते हुए अपनी भी विशेषताओं को देखें और दूसरों की भी विशेषताओं को ही देखें। अपनी इच्छाओं को कम करें और अपने अंदर परमात्मा का प्यार भरें। संतुष्टता जितनी हमारे अंदर आती है उतना उतना हमारे संबंधों में मधुरता आती है, हम जीवन में सहज ही सक्सेसफुल होते जाते हैं। फिर कई सोचते हैं कि हमें जितना मिला, जो मिला, अगर हम उसी में ही संतुष्ट रहें तो फिर हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर का ना सोचें, हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। पर इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। संतुष्टता ये नहीं कहती कि आगे का नहीं सोचो और आगे नहीं बढ़ो, पर जो मिला है उसको भी खुशी खुशी से एंजॉय करो और आगे के लिए भी प्लान बनाओ। ऐसे नहीं हो कि जो मिला है उसको हम सुख ना ले पाएँ और दूसरों के लिए, आगे के लिए सोचते रहें। तो जितना जितना हम संतुष्ट रहेंगे तो स्वतः ही हमारे अंदर ये खुशी आती जाती है। और संतुष्टता के लिए प्रसन्नता अति आवश्यक है।
और आज के हम इस जीवन में देखते हैं दिन प्रतिदिन दुनिया में और लोगों के जीवन में और आपसी संबंधों में असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। कभी कोई धन की परिस्थिति आती है, कोई तन की परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम जितनी हमें संतुष्टता होनी चाहिए, जितनी हमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी नहीं रह पाती है। पर याद रखें, संतुष्टता एक सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो इस दुनिया के सब धनवानों से भी अधिक धनवान है। आज आप स्थूल पैसे से, धन से हम खुशी नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, सुख शांति नहीं खरीद सकते। कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ क्राइसिस आते हैं, अगर हम उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं, स्टेबल हैं, अनडिस्टर्ब्ड हैं, तो हम कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो कोई भी परिस्थिति में हमें ये वाला गुण बहुत काम करता है। तो आज अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करें कि मुझे किसी भी हाल में कुछ भी करते हुए अपने आप से, अपने परिवार से और कोई भी परिस्थितियों में डिस्टर्ब नहीं होना है। सबके साथ रहते हुए अंदर में सिर्फ एक ही बात पक्की करनी है कि जो हुआ वो भी अच्छा था, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो आने वाला है वो इससे भी अच्छा होगा। और जो भी मिला है उसको रोज़ सुबह उठकर एक बार याद करें कि आज तक मैंने अपने इस जीवन की यात्रा में क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या अच्छा मुझे मिला है, क्या क्या अच्छा मैंने अचीव किया है। और आज तो दुनिया में, वो आज हमारे पास देखते हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक हेल्दी बॉडी, एक अच्छा परिवार नहीं है, पर हम ऐसे आत्माएं हैं, ऐसे भगवान के बच्चे हैं जिनके पास एक स्वस्थ तन है, एक सुंदर मन है और इतना तो धन है ही। तो क्यों हम अपने आप को फिर परेशान करें, क्यों हम अपनी खुशी को गायब करते हैं। तो आज से हम संतुष्ट रहेंगे और अपने आप को याद कराएं, मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, मुझे सब के साथ खुशी से और प्यार से चलना है। एक ही गुण से हमारे अंदर मोल्डिंग पावर आती है। जितना जितना हम मोल्ड होते जाते हैं, उतना उतना हम रियल गोल्ड बनते हैं। जितना जितना कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कई बारी हमें लगता है हम ही हमेशा क्यों झुकें, इनके साथ चलना तो बहुत मुश्किल है। कई बारी हमारे संस्कार, हमारी नेचर किसी के साथ नहीं मिलती होती है, वो हमारे से अलग होते हैं, तो पर उनके साथ भी रहना तो है। तो उनके साथ भी रहने के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर लें। तो जितना जितना हम अपने आप को मोल्ड करेंगे, अपने आप को थोड़ा झुकाएंगे, तो उतना उतना स्वतः ही हम गोल्ड बनते जाएंगे। हमें दूसरों के साथ चलना सहज हो जाता है। तो संतुष्टता से हमारे जीवन में मोल्डिंग पावर आती है, हम सक्सेसफुल होते जाते हैं, परमात्मा का साथ पाते हैं, दुआएं मिलती हैं, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, सबके साथ हम प्यार से, खुशी से रहते हैं, जीवन में एक सुकून आता है। असंतुष्टता बहुत सारे फिर अवगुणों को लेकर आती है। तो एक ही गुण से हम अपने जीवन की यात्रा को बहुत बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। नो कंप्लेंट्स, नो क्वेश्चंस, नो कंपैरिजन, नो डिज़ायर्स, नो ग्रीड, कुछ नहीं, सबके साथ प्यार से। तो अभी हम थोड़ा सा इस सब को देखते हुए अभी हम सभी एकाग्र होकर बैठेंगे और अपने आप को चारों ओर से समेटकर अपना सारा ध्यान माथे के बीच में ले आएंगे। जो हमने अभी सुना है उन सभी का अभी हम स्वरूप बनते हैं। चारों ओर से अपना ध्यान हटा लेंगे, अपना सारा फोकस
अपने आप पर ले आएंगे। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। अपने इस जीवन की यात्रा को देखते हैं। जीवन के उन पलों को याद करें जब आप बहुत खुश हुए थे। आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया था। उन सारे मोमेंट्स को अपने सामने लेके आएंगे। जो भी मिला है, जब भी मिला है, जितना भी मिला है, वो बहुत अच्छा है। उसके लिए दिल से परमात्मा का थैंक्स करें। मैं आत्मा जिनके भी साथ रहती हूँ, वो सब बहुत अच्छे हैं। सब परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। सब मेरे से अलग हैं। मैं आत्मा आज उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। सब अपने हैं। मैं कोई भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को स्टेबल रख सकती हूँ। मैं अपने आप से, अपने परिवार से और जीवन में आने वाली हर ऑपोजिट बात से संतुष्ट हूँ। अभी फील करेंगे परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट मेरे सिर के ऊपर, उस प्यारे पिता से, खुशियों के सागर से बहुत सारा खुशी और प्यार का वाइब्रेशन मुझ पर आ रहा है। परमात्मा से प्यार और खुशी की अनंत किरणें मुझ आत्मा को भरती जा रही हैं। मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा उसकी खुशी और प्यार से भरपूर हूँ और मेरे से आसपास सबको ये खुशी और प्यार की किरणें रेडिएट हो रही हैं। मेरे आपसी संबंध मधुर होते जा रहे हैं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरा जीवन सुख और खुशी से भरपूर हो गया है।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत